हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं आज फिर से अध्याय भगवत गीता जी के अध्याय 14 को ही आगे बढ़ाते हुए एक इसी अध्याय के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक पर चौथे श्लोक पर आज आपसे वार्ता करना चाहूँगी। इसमें प्रभु इस अध्याय में सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को अर्जुन को बता रहे हैं, उसकी उत्पत्ति के गूढ़ रहस्यों को बता रहे हैं। और उसी श्रृंखला में ये अगला श्लोक है। प्रभु कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदा पिता। हरे कृष्ण। क्या कहते हैं कि सर्व योनिषु, सभी योनियों में। हम सब जानते हैं कि इस संसार में जो है प्रमुख रूप से जो गति है जीव की, वो 3 प्रकार की योनियों में होती है। और वो है ऊर्ध्व गति, यानी ऊपर की ओर जाने की गति। तो वहाँ पर सुरलोक है, देवलोक है। एक मनुष्य लोक है जिसमें हम सब अभी हैं और इसी मनुष्य योनि में हैं। और एक तिर्यक योनि है जिसमें सभी प्रकार के अन्य जीव हैं, स्थावर जांगम, सभी कीट पतंगा, सब पशु पक्षी सभी। तो ये जो सर्व योनिषु है, इसमें किसी भी योनि को नहीं छोड़ा है। तो इन सभी योनियों में, सर्व योनिषु, सभी योनियों में कौन्तेय, जो कुंती पुत्र अर्जुन है उनको कौन्तेय कहा गया। और कहा कि कौन्तेय, इन सभी योनियों में मूर्तयः संभवन्तियाः, यानी कि जो अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं, अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, उन सब का तासाम ब्रह्म, उन सब का जो ब्रह्म है, जो महद योनि है, जो सबसे बड़ी योनि है, उसको बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। हरे कृष्णा। ये जो ब्रह्म है जिसको कि जो कि धारण करेगा, ये हम पहले जान चुके हैं कि ये जो ब्रह्म है ये भौतिक सृष्टि है। भौतिक जो पूरे का पूरा व्यापार है और उसमें बीज का आधान करने वाला एक ही पिता है, और वो है परब्रह्म अर्थात भगवान कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में हम कुछ भगवत गीता के रहस्यों को समझ पाते हैं। पहली बात तो ये है कि जब वो कहते हैं कि मूर्तयः संभवन्ति, अर्थात जो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, वो प्रकट करने का अर्थ यह हुआ कि प्रकट होने से पूर्व भी वो थे, उनकी सत्ता थी, वो सब पहले भी थे, लेकिन सूक्ष्म अवस्था में थे, अव्यक्त अवस्था में थे, जो दिखाई न देने वाली अवस्था में थे, और पुनः वो प्रकट हुए, उस स्वरूप में प्रकट हुए। और
हम सब जानते हैं कि ये एक समय के पश्चात पुनः अप्रकट भी होंगे। तो ये जो सारा संसार है, इसके अंदर जो जन्म और मृत्यु है वह केवल आभास मात्र है। हरे कृष्णा। वो मिथ्या है, क्योंकि जन्म तो हो ही नहीं रहा। प्रभु कह रहे हैं मूर्तयः संभवन्तियाः, यानी कि वो सब जो मूर्ति स्वरूप में प्रकट होते हैं अपनी अपनी योनि में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसा भगवान पहले भी कह आए हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, और ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं ना हूं और तुम ना हो। सब हम सदैव यहीं रहते हैं। तो जन्म और मृत्यु का केवल आभास होता है। ना जन्म कुछ है, जन्म में हम प्रकट होते हैं, और मृत्यु जिसे कहते हैं उसमें पुनः वो जीव अप्रकट हो जाता है। वो दूसरे स्वरूप को प्राप्त करेगा, निश्चित रूप से अपने कर्म के कारण। हरे कृष्णा। तो पहली बात इस श्लोक में हमें यह पता चली। दूसरी बात एक तो पता चल ही गई कि हम सभी का जो बीज दाता है, बीज प्रदाता है, वो एक ही पिता है। तो इससे क्या समझना चाहिए? इससे ये समझना चाहिए कि कहीं पर कोई भेदभाव नहीं है, और कोई भी मित्र और शत्रु और कुछ भी नहीं है। हम सब एक ही पिता के संतान हैं, क्योंकि हम सबका जो बीज प्रदाता है वो भगवान ही है। और वो केवल मनुष्यों का ही नहीं, पशुओं का, पक्षियों का, कीट का, पतंगों का, सब जीवाणु कीटाणु का एक ही बीज प्रदाता है, और वो हैं भगवान। तो जब हमारी एक ही जगह का, हमारा स्रोत एक ही है प्रकट होने का, तब आपस में किसी भी प्रकार के द्वेष विद्वेष या फिर किसी भी प्रकार की जो एक भय, ईर्ष्या, क्रोध, इस प्रकार के विकारों की आवश्यकता नहीं रह जाती है, जब हम इस बात को गंभीरता से समझ लेते हैं। तो हरे कृष्णा। फिर क्या कहते हैं? समस्त योनि, यानी तीनों प्रकार की योनि। और फिर कहते हैं कि ये जो सारा संसार है, इसमें केवल क्या हो रहा है कि भौतिक प्रकृति और जो आध्यात्मिक प्रकृति है उनका संयोग ही सृष्टि है। कैसे? आध्यात्मिक सृष्टि कौन सी है? आध्यात्मिक सृष्टि यही जीव है, यह शाश्वत जीव है। यह जीव शाश्वत है, अर्थात यह कभी ना मरता है ना पैदा होता है, ये सदैव रहता है, इसका आदि और अंत कुछ भी नहीं है। तो ये जो आध्यात्मिक हमारी सृष्टि है, ये जीव जो है वो भौतिक सृष्टि से, अर्थात जो त्रिगुणात्मक है, तीन गुणों वाली जो भौतिकता है, अर्थात सत्व रजस तमस गुणों से युक्त जो प्रकृति है, उससे जाकर जब संयोग करता है तभी वो विविध योनियों में प्रकट होता है। हरे कृष्णा। तो भगवान ने बता दिया कि अनेक योनियों में हमारा जो जन्म है, या जिसे हम जन्म कहते हैं, हमारा जो भौतिक स्वरूप हमें प्राप्त होता है, उसका मूल कारण क्या है। हरे कृष्णा। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये सर्वत्र होते हैं जीव। ऐसा नहीं है कि जीव सिर्फ यहीं जो हमें दिख रहे हैं वहाँ होते हैं। हम जानते हैं, हमारे जो वैदिक दर्शन हैं उन्होंने बताया है कि जितने भी ये पंच महाभूत हैं, इनके 3 भेद हो जाते हैं। इन सबको भी 3 भेदों में बांटा गया। जैसे कि जो आकाश है उसका तो, क्योंकि वो केवल सदैव सूक्ष्म ही रहता है, फिर भी उसके जो है 3 भेद होते हैं।
जिसे कि हम कहते हैं इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक और शारीर संज्ञक। हरे कृष्णा। ये जो सूक्ष्मता है इसमें क्या है, इंद्रिय संज्ञक क्या है, क्योंकि आकाश जो है वो शब्द का आधार है। हम सब जानते हैं, आज की जो आधुनिक विज्ञान है, जो मॉडर्न साइंस है, वो भी मानती है कि जो शब्द है, जो साउंड है, उसको ट्रेवल करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, जो उसकी साउंड वेव है उसे ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है, अर्थात आकाश चाहिए होता है ना। तो शास्त्रों ने, जो वैदिक शास्त्र है वो भी ऐसा ही मानते हैं कि आकाश जो है वो शब्द की योनि है, एक प्रकार से शब्द का आधार है, शब्द गुण है, और वो आधार जो है उस शब्द का वो आकाश नाम का द्रव्य है। तो इंद्रिय संज्ञक क्या है, शब्द हमें किस इंद्रिय से सुनाई देता है, कानों से, अर्थात श्रोत्र इंद्रिय से हमें सुनाई देता है ना। तो इंद्रिय संज्ञक क्या है, श्रोत्र इंद्रिय। और जो विषय संज्ञक क्या है, विषय संज्ञक वो है जो हमें आकाश के कारण जो भी विषय हमारे अंदर आते हैं, यानी कि इस पूरे संसार में और हमारी बॉडी में भी जो ट्रैवल करने की जगहें हैं सारी, यानी जितने चैनल्स हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो नर्व एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करती हो, या फिर भोजन जो है वो भोजन हम मुंह से लेते हैं, फिर वो स्टमक में, पेट में जाता है, फिर आंत में जाता है, फिर वो बाहर आता है। इसी तरह से सांस ली जाती है, वो अंदर जाती है, हमारे पूरे के पूरे फेफड़ों में वो घूमती है, फिर साफ होती है, फिर बाहर आती है। ये सारे जो चैनल्स हैं, ये सारे जो रास्ते हैं, ये सब आकाश का ही स्वरूप है हमारे शरीर के अंदर। तो ये क्या है, ये सब आकाश के विषय हैं, क्योंकि जहाँ पर भी सांस की नली बंद होगी, सांस बंद हो जाएगा, अन्न की नली बंद होगी, निगलन बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये जो आकाश है, ये इसी के ही सारे ये विषय संज्ञक है। इसी तरह से शरीर संज्ञक होते हैं कि बहुत सारे हमने देखा है, हम आजकल भी देखते हैं, हमें बोलते हैं कि भाई ये जीवाणु, आजकल ये वायरस हवा में है, ये जीवाणु हवा में है। कैसे है, हवा में तो है ही है, वायु में तो शरीर संज्ञक है ही है, पर आकाश में भी है, क्योंकि वायु को भी विचरण करने के लिए आकाश की आवश्यकता होती है। हरे कृष्णा। तो इसलिए जो भी 5 महाभूत इसी तरह से है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, सभी इसी प्रकार से 3 भागों में विभाजित होते हैं, और सबकी एक एक इंद्रिय है, सबका द्रव्य है, और सबके अपने अपने शरीर हैं। इसलिए ही इस श्लोक में ये बताया गया कि ये जीव सर्वत्र रहते हैं, सदैव रहते हैं, शाश्वत है, ये आध्यात्मिक सृष्टि है, परंतु वो अपने स्वरूप को विभिन्न योनियों में प्रकट करता है। वो कैसे प्रकट करता है विभिन्न योनियों में, जिस प्रकार के वो कर्म करता है उसी प्रकार की योनि में वो फिर पुनः प्रकट होता रहता है। तो यही सृष्टि का एक सबसे बड़ा रहस्य है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मुझे लगता है कि हम इस बात की गंभीरता को समझते हुए अपने अंदर से जितने भेदभाव कम हो सकते हैं उतने भेदभाव कम करने का प्रयास करते रहेंगे, और परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण को एकमात्र सर्वत्र जगत का पिता मानकर सदैव उनकी आराधना में रत रहेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।